Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. In today's lesson we are going to learn about online submission of various forms, its advantages and disadvantages. The medium of instructions will be both Hindi and English. Main objectives for today's lesson are online form, online submission of forms, advantages of online forms, disadvantages of online forms and hands-on practice. Online form. A web form or HTML form on a web page allows a user to enter data that is sent to a server for processing. For example, forms can be used to enter shipping or credit card data to order a product. See students, ऑनलाइन फॉर्म HTML फॉर्म होता है वेब पेज के ऊपर जिसकी हेल्प से यूज़र अपना डेटा एंटर करता है और उस डेटा को फिर सर्वर के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन फॉर्म आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो एडमिशन फॉर्म जब आप वहाँ पे लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर आप उसको फिल करते हैं और उसको ऑफिस में ही सबमिट करवा देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफलाइन फॉर्म। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म की। ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको कोई इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई और डिवाइस आपके हाथ में होना चाहिए, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई डिवाइस आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करने के लिए। जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र ने डालना है, तो यूज़र के लिए उस इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए फॉर्म जनरेट किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जब भी यूज़र ने एंटर करनी है तो वो फॉर्म की हेल्प से ही ऑनलाइन करता है। तो जैसे नीचे मैंने एक सैम्पल फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये टेक्स्ट फील्ड है, जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन्स का यूज़ किया है। यहाँ पर आपके पास ये ड्रॉप डाउन बटन है, ये चेक बॉक्सेस होते हैं। नीचे आपका टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे आप कोई अपना मैसेज लिख सकते हैं या कोई डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। लास्ट में एंटर माय इंफॉर्मेशन, ये सबमिट बटन होता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के बटन्स जो हैं HTML की हेल्प से हम डिज़ाइन ऑनलाइन फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स। सबमिशन का मतलब क्या है कि जब आप डेटा फिल कर देते हैं उसके बाद उस फॉर्म के डेटा का क्या होता है, वो डेटा कहाँ जाता है। तो आपके पास हर एक फॉर्म के लास्ट में या तो ओके बटन होगा या सबमिट बटन होगा। तो उस बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सर्वर के पास जाता है। तो सर्वर के पास जाने के लिए HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का यूज़ होता है, जो कि गेट या पोस्ट दो मेथड्स हैं डेटा को सबमिट करने के। इन दोनों मेथड्स में किसी एक का यूज़ करके डेटा को सबमिट किया जाता है। एप्लीकेशन When data that has been entered into HTML forms is submitted, the names and values in the form elements are encoded and sent to the server in an HTTP request message using get or post method. ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि आपका डेटा जो है सबमिट करने के बाद यूजिंग गेट और पोस्ट मेथड जो है वो सर्वर के पास चला जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड टू सबमिट द डेटा ऑनलाइन, that we all know. Various kinds of online application forms are used like admission form, examination form, counseling form, passport application form, etc. बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो
सभी चीज़ें जो हैं, ये यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मांगनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑनलाइन यूज़र से अपना उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांग सकते हैं. द पर्पज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन वाइल कस्टमर इज सिटिंग एट होम. कस्टमर नीड नॉट टू गो टू ऑफिस एंड फिल मैनुअल फॉर्म्स. तो बहुत बड़ा पर्पज है ऑनलाइन फॉर्म का कि आपको घर बैठे ही फॉर्म फिल करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Before filling the online application, applicant may have to carefully read on all the common instructions and guidelines that are given for filling form. Students, जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म्स में भी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं और फिर फॉर्म को फिल करते हैं. लाइकवाइज ऑनलाइन फॉर्म में भी जब भी एप्लीकेंट ऑनलाइन फॉर्म को यूज़ करता है, भरता है, तो उस टाइम पर उसको उन इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो उस फॉर्म को फिल करने के लिए दी गई हैं. केयरफुली फिल ऑल डिटेल्स लाइक नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. ध्यान से हमें सारी की सारी फील्ड्स पढ़नी चाहिए, जैसे कि नेम है, एज है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, क्वालिफिकेशन है और बाकी की जो इंफॉर्मेशन होती है ध्यान से उसको फिल करना होता है. देन आफ्टर ऑल द फिल एंट्रीज इन द फॉर्म, चेक इट अगेन. द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट एंड फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स. जब आपने कंप्लीटली अपने फॉर्म को फिल कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद क्लिक ऑन द सबमिट बटन फॉर रजिस्ट्रेशन. तो आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे. आइए देखते हैं कि हमें क्या एडवांटेजेस, क्या फायदे लगते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स के. तो सबसे पहला है क्विक एंड इजी टू फिल. ये तो है, आपके पास फॉर्म खुलेगा, आप फील्ड्स को देखते जाइए, नेम के आगे नेम भरिए, फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के आगे डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से फिल करते जाइए. तो बहुत आसानी से और जल्दी से हम ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं. एप्लीकेशंस कैन बी वेरी इजीली फिल 24 आवर्स अ डे, 7 days अ वीक. तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप 7 दिन 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे और 7 दिन जो हैं कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. जबकि ऑफलाइन के केस में आपको सिर्फ ऑफिस आवर्स में 9 to 5 के बीच में ही जाके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं. इट सेव टाइम एंड मनी बोथ. इससे क्या है, हमारा समय भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है. आने जाने का जो भी एक्सपेंडिचर है, बॉदरनेस है या टाइम जो हमारा लगेगा, वो सब की सेविंग होती है. System helps us checking for errors anywhere in online application and also give us suggestions. देखिए अगर आपसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते हुए, तो भी हमें सिस्टम जो है वो दिखा देता है. और अगर आपने मान लीजिए नंबर्स की जगह टेक्स्ट भर दिया तो भी वो हमें बता देता है. तो एरर्स के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं. वी कैन चेंज डिटेल्स इन राइट ऑफ टिल क्लोजिंग डेट. और जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 दिन का टाइम है और अभी आपने फॉर्म फिल करके रख दिया, उसको सेव कर दिया बट सबमिट नहीं किया, और बाद में आपको 2-3 दिन के बाद उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं क्लोजिंग डेट खत्म होने से पहले. नो रिस्क फैक्टर दैट द एप्लीकेशन विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग पोस्टिंग. आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसको जब आप ऑनलाइन भरते हैं तो कोई रिस्क नहीं है कि आपका जो फॉर्म है वो रास्ते में कहीं मिसप्लेस हो जाएगा. इजी पेमेंट मोड. ई पेमेंट मोड इज चीप एंड फास्टर मोड. पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, बस आपको टेक्निकली थोड़ा पता होना चाहिए किस तरह से करना है, अदरवाइज और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, घर बैठे ही आप सब कुछ कर सकते हैं. कंफर्मेशन सेंड टू यू बाय ईमेल that the form has been received and generate registration ID and password also. तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाता है, जहां भी आपने अप्लाई किया है, सर्वर के पास पहुंच जाता है, तो आपके पास एक ईमेल से मैसेज आ जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिसीव हो चुका है. आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन ID भी जनरेट कर दिया जाता है और पासवर्ड भी वहां से आपको मिल जाता है. द फॉर्म चेक्स इटसेल्फ फॉर एरर्स एंड इट हाईलाइट्स एनीथिंग यू हैव मिस्ड.
मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने कोई फील्ड मिस कर दी, मान लीजिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना ही वहाँ पर भूल गए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है उसी के अंदर इस तरह की वैलिडेशन चेक्स लगाए होते हैं कि वो आपको बता देंगे कि आपने जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसको फिल नहीं किया है। तो ये सभी ऑनलाइन फॉर्म की एडवांटेजेस हैं। आइए देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या हैं। व्हेन वी यूज ई बैंकिंग फॉर पेमेंट, इट्स रियली अनसेफ, हैकर कैन इजीली हैक योर अकाउंट। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है बहुत चीप है, बहुत इजी है करना, लेकिन हैकर्स जो हैं उसको आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, तो इट इज अ बिट अनसेफ। If we upload any attachment like Word document and so on, it is bounded with words limit. देखिए ऑनलाइन फॉर्म में मान लीजिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट में उसका साइज कितना होना चाहिए ये लिमिट वहाँ पे लग जाती है। तो वहाँ पे हमें रीसाइज करना और ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच करते हुए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड्स बाउंडेड विद प्रॉपर्टीज। उसी तरह जब अपने सिग्नेचर और फोटोज हम अपलोड करते हैं उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं, कुछ बाउंडेशंस दे रखी होती हैं कि इतनी इसकी साइज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा फाइल टाइप क्या होनी चाहिए, ये सारी लिमिटेशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सेट करके आफ्टर दैट यू कैन अपलोड द पिक्स और सिग्नेचर। इफ यू फॉरगेट पासवर्ड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ये तो रियली बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भेज दी है और आपको एक पासवर्ड दिया गया है और पासवर्ड आप भूल चुके हैं, देन इट कैन बी अ डिजास्टर, है ना, अगर आपको वो याद नहीं रहता है तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं ऑनलाइन फॉर्म्स की। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखा देती हूँ। आजकल स्टूडेंट्स आपको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल हो रहे हैं एचपी बोस में, जो आपका बोर्ड की वेबसाइट है उसको मैं ओपन करने जा रही हूँ, वहीं से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमसे स्कूल लॉगिन पूछेगा। ये देखिए ये वेबसाइट है आपकी, एक मिनट में आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये होम पेज है वेबसाइट का, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये आपके पास इसका होम पेज है। तो उसमें बहुत सारी टैब्स हैं, स्कूल कॉर्नर है, स्टूडेंट कॉर्नर है, SOS है, CET वैकेंसीज हैं और ऑनलाइन सर्विसेज है। तो बेसिकली हम ऑनलाइन सर्विसेज में एंटर हैं इस टाइम पे, ये टैब क्लिक्ड है, तो यहाँ पर हम स्कूल लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास यूज़र और पासवर्ड, यूज़र कोड और पासवर्ड है। क्लास हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे +2 और यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड, इट इज़ 565 कैपिटल U एंड 8। हम यहाँ से लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास इनिशियल डिटेल्स कुछ होनी चाहिए, जैसे लॉगिन पासवर्ड वगैरह, तभी आप उसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम यहाँ पे बना है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका टास्क सब पैनल खुल गया। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए जिस स्कूल का मैंने ओपन किया है उस स्कूल के ऑलरेडी, क्योंकि ये +2 के स्टूडेंट्स हैं तो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन +1 में हो जाती है। तो ऑनलाइन फॉर्म किस तरह का दिखता है मैं आपको एक खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर है, इज कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद HP स्टेट बोर्ड, येस और नो, 2 ऑप्शंस हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो बटन्स। तो इसमें येस क्लिक हुआ है,
प्लीज, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ये +1 में रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। फाइन स्टूडेंट्स, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है फॉर्म फिल करने से पहले। स्टार जहां पे भी लगा होगा डिनोट्स मैंडेटरी फील्ड्स। फॉर्म विल नॉट बी प्रोसेस्ड इफ ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर नॉट कंप्लीटेड। मतलब अगर आपने स्टार वाली जितनी भी फील्ड्स हैं ये नहीं भरी गई होंगी तो आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, आगे क्या बताया गया है कि डेट शुड बी एंटर्ड इन DDMM YYYY फॉर्मेट। तो डेट, मंथ और ईयर ये इसी फॉर्मेट में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट जो भी डालनी है वो इसी फॉर्मेट में डालनी है। डोंट एंटर मिस्टर, मिस, श्री, श्रीमती, श्री एटसेट्रा इन कैंडिडेट्स फादर्स और मदर्स नेम। कुछ नहीं एंटर करना है, सीधे नाम लिखना है। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स किस तरह के अलग अलग तरह की फील्ड्स हैं यहाँ पर गिवन है। ये देखिए, तो इस तरह से फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है। नीचे सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी स्टूडेंट के जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। तो इसके बाद अगर हम मॉडिफाई डिटेल, ये आपके सबमिट बटन ही हैं जो ये बने हुए हैं, मॉडिफाई डिटेल्स या बैक, ये सारे क्या हैं, सबमिट बटन्स ही हैं। तो जो भी आपको करना है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल करें तो यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन आएगी या ओके की ऑप्शन आएगी या सेव की ऑप्शन आएगी, तो उनको आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक क्लिक कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए फॉर्म को ओपन किया था। तो इस तरह से ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है स्टूडेंट, तो आई एम नॉट डूइंग इट एनीथिंग टू इट, सो आई एम गोइंग बैक। So I think students, you all have understood properly online submission of the forms. So thank you very much for today.